यूक्रेन में जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही है, ये जंग आसमान में भी लड़ी जा रही है। जमीन पर हथियारों से लड़ी जा रही जंग आसमान से आ रही सूचनाओं के आधार पर लड़ी जा रही है। आसमान में बैठे नेटो के गुप्तचर रूसी आर्मी की हर खबर यूक्रेन को दे रहे हैं। अब पुतिन ने भी आसमान में अपने गुप्तचर को तैनात कर दिया है। पुतिन का ये गुप्तचर अब रूस के दुश्मनों पर हर तरीके से हर पहर 24 घंटे 365 दिन नजर रखेगा। पिछले 2 महीनों से यूक्रेन में चल रहे कोहराम के बीच पुतिन के स्पेस जासूस की एंट्री हो गई है। परमाणु युद्ध की आशंकाओं के बीच स्पेस में जासूस की एंट्री हो गई है। ये पुतिन का वो गुप्तचर है जो आसमान से दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रखेगा। अंतरिक्ष में पुतिन का गुप्तचर हर हरकत पर नजर। यह अंतरिक्ष में रूसी आर्मी का वो खुफिया सिपाही है जिसकी निगाहों में यूक्रेन युद्ध की हर मूवमेंट है। अंतरिक्ष में रूसी आर्मी एक्टिव, पुतिन का डिटेक्टिव। जमीन पर यूक्रेन में तबाही मचाने वाले रूस ने अब अपनी स्पेस फोर्स को भी एक्टिव कर दिया है। रूस की यह स्पेस फोर्स यूक्रेन युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकती है। रूस ने कॉस्मोस 2555 नाम का एक टॉप सीक्रेट सैन्य अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। यह यान पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। रूस ने 29 अप्रैल को अंगारा 1.2 रॉकेट से मिलिट्री स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाया। मिर्नी शहर के प्लेसेस कॉस्मोड्रोम से इसे लॉन्च किया गया। एक्सपर्ट की माने तो रूस का मिलिट्री स्पेसक्राफ्ट एक रडार सैटेलाइट सिस्टम है जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में कर सकता है। इस रडार से निगरानी की जा सकती है, सीक्रेट जानकारी हासिल की जा सकती है। दावा है रूस अपने टॉप सीक्रेट मिलिट्री स्पेसक्राफ्ट से सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि यूक्रेन की मदद करने वाले तमाम मुल्कों पर नजर रखेगा। यूक्रेन पहुंचने वाले हथियारों की खेप की जानकारी इससे मिल सकती है। अंतरिक्ष में तैनात पुतिन का ये खुफिया सिपाही अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत तमाम ताकतवर मुल्कों से यूक्रेन को मिल रही मदद की जासूसी कर सकता है। तो रूस के मुकाबले यूक्रेन की सैन्य ताकत बहुत कम है, लेकिन जिस अंदाज में यूक्रेन रूस से जंग लड़ रहा है उससे साफ है कि यूक्रेन की ताकत कम नहीं है। यूक्रेन की इस ताकत के पीछे नेटो देशों के हथियार और सूचनाएं हैं। सैटेलाइट से मिली इन सूचनाओं ने ही जंग में यूक्रेन को फायदा और रूस को नुकसान पहुंचाया है। सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से यूक्रेन को रूस के सैन्य मूवमेंट की पूरी जानकारी मिलती है। इस जानकारी के आधार पर यूक्रेन ने अपनी सेना और ड्रोन की तैनाती की है। सैटेलाइट से मिली जानकारी के आधार पर यूक्रेन ने जमीन पर रूस के सैन्य काफिले पर अटैक किए। सैटेलाइट इमेज के आधार पर ही यूक्रेन ने रूस के सैन्य साजोसामान को निशाना बनाया। सैटेलाइट इंफॉर्मेशन के आधार पर यूक्रेन ने रूस की सप्लाई लाइन को तोड़ने की योजना बनाई। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ही यूक्रेन को रात में भी रूसी सैनिकों के मूवमेंट की जानकारियां मिलती रही। सैटेलाइट की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि यूक्रेन पर अटैक के लिए रूस ने बेलारूस में एक पुल बनाया था। इसकी जानकारी भी यूक्रेन को पहले मिल गई थी। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने सैटेलाइट से रूसी सैनिकों की मूवमेंट की जानकारी मिलने के बाद अपने कई पुल तोड़ दिए थे। तो हम बात कर रहे थे सैटेलाइट की। सैटेलाइट की अहमियत क्या है, इसे रूस और अमेरिका सभी जानते हैं। मौजूदा दौर में सैटेलाइट्स का इस्तेमाल सूचनाओं के लिए किया जाता था। ये सूचनाएं विकास के लिए भी होती हैं और विनाश यानी जंग के लिए भी होती हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने से पहले ही अमेरिकी सैटेलाइट कंपनियों ने यह बताना शुरू कर दिया था कि कैसे रूस यूक्रेन की घेराबंदी कर रहा है। रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन की घेराबंदी की थी। एक तरफ बेलारूस था जहां रूस ने अपनी फौजी जो ताकत थी उसको लगाया, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन बॉर्डर पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई। तीसरी तरफ रूस ने क्रीमिया में अपनी फौजी तैयारी मजबूत की थी। सैटेलाइट तस्वीरों ने यूक्रेन पर अटैक से पहले ही यह बता दिया था कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है। अब सैटेलाइट तस्वीरों की जुबानी रूस की जंगी तैयारी की एक और तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। यह तस्वीर बेलारूस के बीडी वोल्शोवोकोव एरोड्रोम की है। यह एरोड्रोम 4 फरवरी को एकदम खाली दिखाई दे रहा था, लेकिन 22 फरवरी की सैटेलाइट इमेज बता रही है कि यहां रूसी फौज पहुंच चुकी है।
अब आपको यूक्रेन से करीबी रूस के शहर बेलगोरेड की सैटेलाइट इमेज भी दिखा देते हैं। 21 फरवरी को बेलगोरेड की तस्वीर ये बताती है कि रूस ने यहां अपना सैन्य साजो सामान अटैक के लिए जुटा लिया था। जमीन पर बेशक यूक्रेन और पूरी दुनिया को यह पता नहीं था कि पुतिन 24 फरवरी को क्या करने वाले हैं, लेकिन आसमान में मौजूद सैटेलाइट्स को ये 21 और 22 फरवरी को ही बखूबी पता था कि पुतिन कोई सैन्य अभियान शुरू करने वाले हैं। इसलिए रूस भी अब जमीन पर अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए अपने गुप्तचर यानी सैटेलाइट को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।